So please marry me. सीधी गल है पंजाबी च कही जलवे विखाना। देखिए जो नजाकत है नहीं बहुत खतरनाक आदमी है, पहले भी 4 कत्ल कर चुका है। अगर उसको पता चल गया कि तो उसकी मंगेतर यानी शीलो के पीछे पड़ा हुआ है तो 5वां कत्ल भी करने में उसको देर नहीं लगेगी। Mom, I'm coming back. I'm coming back. I'm coming back. हाँ जी मैनू है उम्मीद सी कि तुसी कर सकते हो, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं सोच सकती थी। ओ जी आप कौन हो? ऐथे देखो। ओ जी आप कौन हो? ऐथे देखो। एक्सक्यूज मी। हाय मैं मर गई। ये तो वही कपड़े जो शहजादी ने मेरे कहने पर मेरे लिए बनवाए थे। चीनू तूने मेरे कपड़े पहन लिए और मेरा मेकअप लगा लिया है और तू वापस आ, तूने ठीक नहीं किया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अगर फुर्सत में हमें याद करना हो तो हम पे ये आसान ना किया करो। हम तन्हा जरूर है पर फजूल नहीं। हाय वाह 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 शहजादी, क्या आमदें आ रही हैं वैसे तुझे। नहीं अगर ऐसी तुझे आमदें आती रही ना तो इंशाल्लाह तूने तो अनकरीब अपनी किताब ही छाप देनी है। कोई वादा नहीं फिर भी इंतजार था उसका, तू रहकर भी हमें प्यार था उससे। ना जाने क्यों बेरुखी की उसने हमसे, क्या हमसे ज्यादा भी कोई तलबगार था उसका। वाह शहजादी वाह, क्या शेर कहा तुमने। लेकिन इसमें तुम्हारा अपना जाती दर्द था, चौधरी साहब का नहीं। चौधरी साहब यानी कि मेरे अब्बा जी। ओ भला उनका दर्द मेरे शेरों में कैसे आएगा जी। उनका ख्याल रखा करो शहजादी, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। हाय अगर उनको मेरी लोड़ होगी ना जी तो मुझे आवाज दे देंगे। खुद समझना होता है शहजादी, उनके साथ रहा करो, उनका ख्याल रखा करो। ओ जी वो कल्ले कहाँ है, उनको समझने के लिए मेरी अम्मा जी काफी हैं। लेकिन वो उनकी परवाह नहीं करती। आपको पता है जी, अगर मेरी अम्मा ने अल्फाज सुन लिए ना तो उन्होंने कसम में आपका सिर ही फाड़ देना है। तो इससे बेहतर ये कि आप यहाँ से जाएं, तो नाले मुझे डिस्टर्ब ना करें। हिम्मत हो रही है मुझे। हाँ ठीक है, लिखो शेर, फिर अपने बाप पर पूरी आजाद नज़म लिखना। किसी को फिक्र ही नहीं है उनकी। है जी, हमें भला अपने अब्बा जी की फिक्र क्यों नहीं होने लगी। लगता है इसका तो दिमाग ही फेर गया है। हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही है। आई बड़ी शौकी शौकी। हाय शौकी से कोई शेर आना चाहिए है। चौधरी साहब क्या हिसाब किताब हो रहा है? और मैं हिसाब किताब नहीं, मैं कुछ सोच रहे हैं। हुन सोचन दी उम्र ताड़ी गई, जो है ना सब्र शुक्र करो। और जुबैदा, इंसान की फितरत होती है हमेशा खूब से खूबतर की तलाश में रहता है। क्या उस चुड़ैल को खूब से खूबतर कह रहे हो? शर्म करो चौधरी साहब, शहजादी की उम्र की है वो। मैं कहाँ चला जाऊं? ये भी मैं नहीं बताने। बंदा पुलिस से मार खा ले, किराए के घर में रह ले, पर बीवी को शौहर की किसी बात का पता नहीं लगना चाहिए। अच्छा तो उसको किराए के घर में रखने का प्रोग्राम बना रहे हैं? ओ जुबैदा, और देखो देख हाथ बांधे हुए मैंने, बख्श दे मुझे। और मैं तो ईद का हिसाब लगा रहा था। अच्छा ईद के बाद का प्लान है? मैं उस चुड़ैल का ना ईद से पहले गला दबा के मार दूंगी। और मेरी पूरी बात तो सुन ले। और मैं तो ये हिसाब लगा रहा था कि ये शहजादी बिल्लो बहनों को ईद पे कैसे मैनेज करूंगा। आपसे अच्छा कौन मैनेज कर सकता है? और मैं तुझसे बात ही नहीं कर रहा, मैं सोने लगा हूँ। बात करने के लिए रह क्या गया है? सारा प्लान तो बता दिया है। वो किराए का घर, वो ईद के बाद, मैं सब जानती हूँ। मर्द ना सिराने का सप होता है, सप। जिससे हमेशा औरत डसती है। क्या? नहीं मैं सोने लगा हूँ, कुछ नहीं है। सोए जाओ नहीं तुम, करा मिस कॉल। और नहीं मैं सोने लगा हूँ, मिस कॉल ना करेंगे। हाय हाय मेरा तो नसीब ही फुट गया। कितने मेरे माँ प्यो ने रिश्ता किया, कितने ब्याया, बुढ़ा हो चला बंदा, मेरे भी बात नहीं आता। हाय लब्बा।
रब्बा मैं की करा है रब्बा। चौधरी साहब, नजाकत? मुझे चौधरी साहब से ये उम्मीद नहीं थी। बड़े भाई इतने सीरियस बीमार हैं और ये यहाँ चश्मा लगाकर सो रहे हैं। चौधरी साहब, आप मेरी पंखी जी की खुशबू आ रही है। बस आ गया। चौधरी करामत, आज सवेरे सवेरे उठ गया तो लॉन में जाके जरा सैर ही कर ले। चौधरी साहब आप? वो पिंकी जी, आप इतनी सवेरे सवेरे उठ गई हैं? वो एक्टर लोग तो 3 बजे उठते होते हैं। चौधरी साहब, मैं आपकी खातिर उठी हूँ। मेरी खातिर? चौधरी साहब, आपको बहुत एहतियात की जरूरत है। हाँ जी, एहतियात? नहीं, मैं बीमार तो नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आप बीमार नहीं हैं, लेकिन आप इस व्हीलचेयर पे बैठ जाइए, मैं आपको बाहर घुमाने लेके चलती हूँ। नहीं नहीं पिंकी जी, अच्छा नहीं लगता है। चौधरी साहब, मैं जानती हूँ कि आप शर्मा रहे हैं, ओहो नहीं पिंकी जी, लेकिन बीमार लोगों को शर्माना नहीं चाहिए। पिंकी जी को देख लेगा। बैठे तो सही, मैं आपको देख बाहर लेगा। घुमाने ले चलती हूँ, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चौधरी साहब, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। पाँव पर रखिए। चौधरी साहब, इट्स ओके, बी अ गुड जी को देख लेगा। ओके, हाँ जी, बड़ा मजा आ रहा है। गुड बॉय चौधरी साहब। ओए होए। OMG! ओ ये क्या भाई, पा जी और पंकी जी, ये पबत करने का कौन सा नया तरीका है? तो मैंने वाई लाइन टाइन डे तो सुना था, लेकिन ये व्हील चेयर पे झूले वाला डे, ये तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ। अभी बताता हूँ। बहुत बुरा हो गया शीदो, भाभी जी को जिस चीज का डर था ना, वही हो गया। और मैंने 10 से सही होया की है। और होता क्या था, मैं जब सुबह सो के उठा तो मैंने जो ऊपर से देखा है, तो पाजी जो है वो वाइल्ड लाइन टाइम डे की जगह व्हील चेयर डे मना रहे थे। पता कैसे? कैसे? वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, ऐसे टांगे यूं करके, और पंकी जी उनको धक्का दे रही थी। अजीब टाइप का सीन था। लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नो, सहती मुराद, न जाने कितनी सारी स्टोरीज में कभी भी व्हील चेयर का इस्तेमाल नहीं होया। चौधरी साहब, एक काम करते हैं, सैयद नूर साहब को आइडिया दे देते हैं। मैं कैसे दे दूं? और पाजी ने तो नाक ही कुटवा दिया पूरे पेंट में मेरी। कहाँ पिंड में? अभी ये बात सिर्फ घर में है, बाहर किसी को नहीं पता चला। और वैसे भी पिंड कितना को बड़ा है। ओहो, जब वो पंकी जी को शापंग के लिए लेकर जाएंगे तो पता चल ही जाएगा। दो ने तो मेरे अरमानों से भी पानी फेर दे। कंट्रोल कर तू अपने अरमानों को, कुछ सोच। क्या करना है? मैं तो कहती हूँ भाभी जी को बता देती। ले, ये क्या बात हुई है? वो भाभी जी ने कई दफा उनको पहले बोला है, ऐसे वार्निंगे दी है, लेकिन वो बास के तरह आते हैं, उनके अंदर तो इशक का पामड़ चल रहा है। पामड़? तो एक काम करते हैं, फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। फायर ब्रिगेड कैसे? ऐसे, हेलो, हमारे यहाँ आग लग गई है, आ जाओ। कोई सच्ची फोन ना हो तो फिर? चौधरी जी, सोचने का मौका दे मुझे। अच्छा, ताकि पंकी जी वो नकाह कर ले पाजी से हैं और हम मुंह देखते रह जाएं। फौरन को हल निकाल चीदो। हल निकालना, कमेटी नहीं निकालनी मैंने, जो यूं करके निकाल दूंगी। हम ऐसा करते हैं कि हम कैसा करते हैं? क्या? ओए, मेरे तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो चश्मा तो लाओ ना, फिर कुछ नजर आएगा। हाँ, अभी तो लगाया था। चल बैठ के सोचते हैं। चल आजा। चल। पता है, ये सारे मुझसे जेलस होते हैं, ये नहीं चाहते कि चौधरी नजाकत जी और मैं एक हो। और तो और अपना ये राइटर बड़ा चालाक है, जानबूझ के ऐसे सीन लिखता है ताकि छीनू और नजाकत जी का मिलाप ना हो सके। खैर कोई बात नहीं, मैं तो अपने चौधरी नजाकत जी को हासिल करके रहूंगी, भले मुझे इस डायरेक्टर और इसके राइटर के लिए
नागन ही क्यों ना बनना पड़े, नागन बांध के ना इनको ऐसे कसूंगी। हाय, आपको तो नहीं लगी? आप ना बहुत अच्छे हैं, कसमें। एक काम करते, पिंकी जी को घर से निकाल देते। पिंकी जी को घर से निकाल देते हैं? ओ क्या कह रही है भाई, पाजी के नाम है घर, हमें भी निकाल देंगे, इसका भूत चढ़ा हुआ उनके ऊपर। ओहो, तो क्या करें? मैं अकेली सोचती रहूं, तुम भी तो कुछ सोचो। और तू जानती है मेरे से ज़हनी काम होता नहीं है बिल्कुल भी। और मैं जो है ना आजकल इस चक्कर में फंसा हुआ हूँ कि कहीं पाजी ने निकाह कर लिया ना पिंकी जी के साथ, तो फिर मेरा क्या होगा? है मैं पापी कैसे बोलूंगा आपको? अच्छा ड्रैग मत करो, सोचो। ओ, कैसे सोचूं? सोचो सोचो। आ गया, बड़ा अच्छा आइडिया है। मैं तो दसिया ही नहीं, इसीलिए तो अच्छा है। और सुनना तू इधर आ, मेरी बात सुन। मूड नहीं है कल आना। और सुनती है क्या? मैं लगाऊं एक? ओए, अच्छा सुन ले। अच्छा चल बोल दे। आई मैं मर गया। तेरे कानों के ऊपर इतने बड़े बाल, इतने तो अंधेरे भी नहीं है। चौधरी साहब, बचपन में टीके पूरे लगे थे आपको? वही अम्मी ने कहा था 2-3 रह गए। हाँ, तभी तो इतने आराम से आप नीचे बैठ जाते हैं। हैं? हाँ, वही मैंने तो सोचा ही। वही किन बातों में लगा दिया मुझे? आइडिया बताएं। आइडिया सुन। समझ गई? हाँ, ये तो या तेलुगु में था या बंगाली में। वो चाइना, इसीलिए बोलता हूँ सीख ले चाइनीज। अच्छा, ओए ओए, आ जाओ, दरवाजा खुला है। है जी, यानी कि पिंकी जी चौधरी करामत के कमरे में, वो भी गुलदस्ते समेत। सीधे जरा सही तरह से बोल, जबकि चौधरान जी भी नीचे लॉन में बैठी हैं और नजाकत भी काबिल है। कोई गड़बड़ लगती है। मैं अभी जाके चौधरानी जी को भी बताता हूँ और नजाकत को भी फोन करता हूँ। ऐको का ले पला। ओ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप और मेरे कमरे में। ओ, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। ठहरे मैं काट के देखता हूँ। यकीन आ गया, आप तो वाकई मेरे कमरे में हैं। चौधरी साहब, मुझे पहले पता होता तो मैं पहले आ जाती। और देर तो अब भी नहीं हुई पिंकी जी। वो कहते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त आयत। और मुझे तो यकीन था कि जिस दिन आपको चौधरी करामत की समझ आ गई ना, आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाएंगी। और देखें, आप आ गई हैं। लगता है सुबह की सैर ने आपकी तबीयत पे बहुत अच्छा असर किया है। चौधरी साहब, ये आपके लिए। जी, मेरे लिए। मुझे पता था चौधरी साहब कोई ना कोई चंद चढ़ाएंगे। वो भूल लेके मेरे कमरे में आ गई। चौधरानी जी, सराह कटने का मेरा मतलब है कि वैन डालने के बजाय आप जाके चौधरी साहब पे छापा मारे। आओ, सही कह रही तू। चल, आज चौधरी नहीं बचेगा मेरे हाथ से। आप चले, मैं क्या इमरजेंसी कॉल करके आती हूँ। इमरजेंसी? तू फायर ब्रिगेड को बुलाने लगी है? क्या करूँ, मजबूरी है, क्योंकि आगे दोनों तरफ बराबर लगी हुई, उसे बुझाना भी तो है। मैं बुझाऊंगी आग चौधरी साहब की। ठहर जा मैं चौधरी। आज ही आज जटिया, ठहर जा, मैं कॉल तो कर ला। किधर गया चौधरी नजाकत? चौधरी नजाकत, चौधरी गया। वैसे इसकी क्या जरूरत थी? आप इशारा ही कर देती, मैं समझ जाता। चौधरी साहब, समझ तो मुझे देर से आई। अच्छा, तो पिंकी जी आगे क्या प्लान है? मैं तैयारी शैयारी कर लूं। चौधरी साहब, मैनू है उम्मीद सी कि तुसी कर सकते हो, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं सोच सकती थी। चौधरी साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। यानी कि चौधरानी जी का कोई ख्याल नहीं ना सही, पर आप कम से कम शहजादी का ख्याल तो कर सकते हैं। शीदो, ये तुम क्या कह रही हो? चुप, बिल्कुल ना बोली। जब तक जुबैदा बोलेगी ना, कोई नहीं बोल सकता। चुप के रख मेरी चीती। वैसे आपको शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी दीदी उम्र की कुड़ी है, तो आप उसके साथ जो है वो फुल अलर्ट कर रहे हैं। क्या? वो नहीं करते, वो जो करते हैं लड़के लड़कियों के साथ। लड़? हाँ, यू? वी। तो और क्या, तुम यहाँ क्या दम कराने आई थी?
ये चौधरी करामत है, कोई बाबा नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे लग रहा है आप लोगों को कोई गलत फहमी है। ना जी चौधरी जी, ये अच्छा तरीका था जी शर्मिंदगी मिटाने का, गलत फहमी। उन्हें छेड़ के बाजी गए था, बाजी डर गई, बाजी डर गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम गुलदस्ता लेके मेरे कमरे में क्या लेने आई थी? जवाब दे। मैं तो इयादत करने आई थी। आप ही ने तो कहा था कि इनके दिल में सुराख है। मेरे दिल में सुराग है। क्या सुराग? जी, इन्होंने मुझे कहा था कि इनके दिल में सुराख है, इसलिए मैं इयादत करने आई थी, क्योंकि सवाब का काम होता है। बिल्कुल, लेकिन चौधरी जी आपने तो मुझे कभी नहीं बताया कि चौधरी साहब के दिल में सुराख है। वो तो मैंने गुस्से में बोला था। वैसे मुझे बहुत अफसोस हुआ, स्पेशली तुमने मुझ पर शक किया शीदो। पिंकी जी वो तो चौधरी नजाकत की वजह से लो जी पिंकी जी। जुबैदा मेरे दिल में सुराख है और मुझे नहीं पता है। वो चौधरी साहब वो तो ना। मुझे अकेला छोड़ दे जुबैदा, अब शायद मेरे दिल में सुराख हो जाए। नहीं जी नहीं। ये क्या हरकत किया आपने, मैं सोच भी नहीं सकता था आप और पंकी जी इस कदर गिर सकते हैं। क्या मुंह दिखाऊंगा दुनिया वालों को। जिस बाजी को मैंने अपना बाप समझा वो पाप निकला। और नजाकत है और जज्बाती होने की बात ये नहीं है कि मैं और पिंकी, बल्कि जज्बाती होने की बात ये है कि मेरे दिल में सुराख है। क्या दिल में सराख? ये किस किस्म के फजूल बातें करे आपने, डायरेक्ट ही दिल में सुराख करा लिया। और राजे ने तो वो कान छदवाए थे, महिवाल ने पट कटवाया था, लेकिन आप तो उन सबसे भी नंबर रह गए, दिल में सुराख करवा लिया। जज्बाती ना बन, वो तो अभी जरा गलतफहमी हो गई थी। क्या मतलब? वो मैंने पिंकी को कहा था ना कि चौधरी साहब के दिल में सुराख है। भाभी जी आपने भी मेरी सारी तवानाई जो है ना उसको जाया कराया है। अब मैं 15 ग्लास दूध क्या पीऊंगा अफ्तारी में। चौधरी साहब क्यों होया? अभी से दिल का दौरा पड़ गया। और चौधरी नजाकत, अगर तू अफ्तारी में 15 गिलास दूध के पिएगा तो शायद मुझे दिल का दौरा पड़ ही जाए। अब तो मैं पीऊंगा। पिंकी जी मैंने माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आप पे शक किया। शीदो, तुम एक औरत हो के एक औरत पे कैसे शक कर सकती हो? होती तो ना करती। क्या? मखौलिंग, मैं ये कह रही थी कि हाँ, हम जो पेंडू औरतें होती है ना, हमारे दिमाग बड़े मोटे होते हैं। बचपन से खदे पावे ते लस्सियां पिला पिला के ना हमारी मत मारी होती है, तो हमें देर से बात समझ में आती है। लेकिन मैं चौधरी साहब के बारे में से सोच भी नहीं सकती हूँ। वो मेरे डैड के बराबर हैं। उम्र में या कद में? दोनों में। हाँ, एडा बुढ़ा तेरा प्यो। मखौलिंग, अगर मुझे इतनी मजबूरी नहीं होती, मुझे यहाँ रहने का कोई शौक भी नहीं था। मैं सिर्फ चौधरी नजाकत की वजह से यहाँ पे रह रही हूँ। चौधरी नजाकत की वजह से? हाँ, जब मैं यहाँ वापस आई थी, चौधरी नजाकत चौधरी साहब के आगे बिल्कुल डट गया था, जमीन पे लेट गया था। और जुबैदा आंटी से उसने बोला कि अगर पिंकी इस घर में नहीं रहेगी तो आपको मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना होगा। गुजर ही जाती हैं? मैं ये कह रही हूँ कि कैसे गुजर सकती हैं? मतलब उन्होंने बचपने से उसे बच्चों की तरह छुपाला है। मैं क्या करूँ शीदो, मुझे बताओ। मैं क्या करूँ? मेरा मतलब है कि रोजे के बाद ट्राई कर लें। चलो भाई, मैं पंकी जी का सामना अब कैसे करूंगा? इंसान जिससे शादी करने जा रहा होता है, जीवन साथी बनाने जा रहा होता है, उस पर शक थोड़ी करता है। शुक्र है मैंने पाजी के साथ ही उसको जोड़ा था, किसी और के साथ जोड़ देता ना तो गंदी बात। मैं पंकी जी से माफी मांग के रहूंगा। चल भाई। ए, रुक जा रे। कौन है यहाँ? पीछे देख। चलो भाई, आप कहाँ से आ गए हैं? जी चलो भाई। ए चौधरी नजाकत, तू एक मर्द होकर माफी मांगेगा औरत से, जबकि मैं तो लोगों को पीट कर भी उनसे माफी नहीं मांगता। चलो भाई, वो मुझको ना पंकी जी बहुत पसंद है। मर्द बन मर्द। मर्दों की जिंदगी में लड़कियां आती जाती रहती हैं। मुझे देख ले, कितनी आई कितनी गई। अपने डोलों पे ध्यान दे, लड़कियां खुद ब खुद फंस जाएंगी। लेकिन सलू भाई, मसला है ना, मैं चौधरी नजाकत को आम इंसान तो मैं हूँ नहीं। आपके पास तो लड़की आ जाएगी, मेरे पास तो एक दफा अगर चली गई ना तो वापस कभी नहीं आनी पड़ी। आंखें बंद कर और सल्लू भाई का नाम ले, लड़की मिल जाएगी।
बंद करो। बजाऊं क्या कान के नीचे, बोला तो है। कर लेता हूँ ट्राई। आ 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 आपने मुझे बुलाया? और तुझे सल्लू भाई ने भेजा? नहीं जी, वो चुदरानी जी ने भेजा है, सफाई करनी है, आप बाहर जाएं। देखा ना सल्लू भाई, मैंने कहा था ना, वही ठीक है। है क्या, तस्वीरों से बातें करते हैं? तस्वीरें बोलती हैं? मैं भी बात करके देखती हूँ। सल्लू भाई। शट अप, भाई नहीं बोलना। हैं? इस कमरे में भूत तो नहीं है? जाए चौधरी नजाकत, तेरा बेड़ा तर जाए। यानी कि मेरे सारे प्लान का तूने सत्यानाश कर दिया। कितने मुश्किलों से मैंने ये सब कुछ सोचा था और तूने ये कह दिया कि अब तू जो है जाके पिंकी से माफी मांगेगा। और मैं भी इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अरे 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 कहाँ भागे जा रही है? चुदरानी जी, ओ ना अपने चौधरी नजाकत जी है ना, उनके कमरे में ना तस्वीरें बोलती हैं, बल्कि बोलती नहीं है, बदतमीजी भी करती हैं। पता नहीं क्या बोले जा रही है। मैंने तुझे चौधरी नजाकत के कमरे की सफाई के लिए भेजा था। चुदरानी जी, वहाँ कुछ है। क्या देख लिया तूने? रोज ही चौधरी नजाकत को देखती है। और जी मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं है। मैं अपने काम करने जा रही हूँ। ओए, काम चोर ना हो तो आने दो पीनो को, सारी शिकायतें लगाऊंगी। मैंने सोचा था पीनो से अच्छी होगी, लेकिन ये तो फोटो कॉपी निकली। फोटो कॉपी से याद आया, बर्थडे चौधरी साहब बड़ी देर हो गई नजर नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं है वो दिल का सुराग बांध करने वाली चुड़ैल के पास तो नहीं चले गए? कोई की करा, पिंकी का फोन है, कोई सुने ना लगे। हेलो। अच्छा गुजर जी, मैं पिंकी बोल रही हूँ। हाँ जी बोले। आप आए क्यों नहीं? आपने कहा था कि मैं आऊंगा। हाँ जी आना तो था, लेकिन कैसे आऊं? इंस्पेक्टर सलीम ने मेरे पोस्टर लगवा दिए, जे मैं आ गया ते फड़या जावांगा। इंस्पेक्टर सलीम तो यहाँ नहीं है। अच्छा गुजर जी, आप यहाँ पे आ जाइए, मुझे कुछ फाइनल करना है। हाँ मैं क्या जी, आपने मुझे फाइनल कर लिया? फाइनल ही तो नहीं कर पा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा गुजर या चौधरी नजाकत? मैं क्या अच्छा गुजर ही अच्छा है, मैं क्या पिंकी जी, बाकी सब तेल है, अच्छा गुजर शेर है। सीधो ओ सीधो। मैं क्या पिंकी जी, मेरा प्यो दूध का कंटेनर लेके आ गया है, बाद में बात करता हूँ। शीदो, चाचा रहमत की आवाज। अच्छा गुजर है कहाँ? तुम यहाँ खड़ी हो, मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ। तुमने मेरी ऑफर का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी किसी ऑफर का जवाब मेरे पास नहीं है चाचा रहमत। ये तुम अपनी रहमत में से चाचा को 1 2 चाचा नहीं कर सकती? कर सकती हूँ बड़े आराम से। अभी देखो। कैसे? ये देखो। चौधरी नजाकत, चौधरी नजाकत, नहीं नहीं नहीं, चौधरी नजाकत, एक आजी भाईजान, चौधरी नजाकत, चौधरी नजाकत, चौधरी नजाकत, चौधरी नजाकत, मैं दुखी हो रही है। चौधरी नजाकत, चौधरी नजाकत। और मैं क्या चाचा नु पगांदा सिर्फ एक कोई तरीका है, पर पिंकी जी ओए हुण की करा, हुण की करा की। ये देखो ना, गलती तो इंसान से ही होती है, मुझसे भी हो गई। आप जैसी पारसा पे मैंने शक किया, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। आपने सिर्फ मुझ पे शक ही नहीं किया, आपने मेरी तौहीन भी की है। नहीं पंकी जी, चौधरी नजाकत ने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो देखे भाभी जान से भी आपकी खातर बगावत की। मैं तो लेट क्या था उनके आगे, बिल्कुल ऐसे यूं करके, लेकिन वो ऊपर से गुजर गई। किसी ने हुकूमत के खिलाफ भी आज तक ऐसी एहतजाज नहीं किया जैसा मैंने किया आपके लिए। शीदो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो ये शीदो ना बड़ी खपती औरत है, मुझे पहले उस पर शक था, इसीलिए मैंने आपसे माफी मांगने का प्लान बनाया। मैंने सल्लू भाई को भी फोन कर दिया था। क्या आपने सलमान खान से बात की है इस बारे में?
क्या हो, मेरी तो 6-7 दफा उनसे रोजाना बात होती है, सारे अपने मसले मुझे बताते हैं, मैं उनको अपनी चीजें बताता हूँ, हर वक्त कतरीना का रोना रोते रहते हैं। मैंने खैर उनको आपके और अपने बारे में सब बता दिया। फिर क्या कहते हैं वो? और तस्वीरें किधर बात करती हैं। क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि जाओ फौरन पंकी जी से जाके माफी मांगो, बल्कि कहने लगे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं खुद पंकी जी को फोन करूंगा। उन्होंने ना आपको एक ऑफर भी करनी थी। तो फिर आपका क्या होगा? मैं फिल्म की ऑफर की बात कर रहा हूँ, आपको दूसरी ऑफर ना समझ में आइएगा। ओह, आइटम नंबर? हाँ वही वाला, मुन्नी बताऊँ ऐसे ऐसे करें। नहीं। अच्छा फेविकोल, वो भी नहीं, मूड नहीं होगा ना आपका, और फिर ऐसे कर दें थोड़ा और। मैं मर जा, अब तो मैं 4-5 दिन सुकून की नींद सोऊंगा। आप भी जब आज रात को सोएंगी ना तो वो देखिएगा ब्यूटीफुल ड्रीम्स विद चौधरी नजाकत देखेंगी ना, ऐसे कर लिए मैं तो अभी जा रहा हूँ सोने। अजीब कमजोरी सी हो गई है शहर आके, बड़े दिन से दूध नहीं पिया, सुकून नहीं आ रहा है। फ्रिज में दूध पिया हुआ है, मेरे ख्याल से चल के उसकी सफाई की जाए, फिर सुकून आएगा तुझे। चल लोए। चुदरानी जी, चुदरानी जी, उठो चुदरानी जी, चुदरानी जी उठो। हाँ हाँ उठ गई यहाँ, की रोला पाया है? चुदरानी जी फ्रिज से कोई दूध पी गया है? 4 किलो दूध मुक गया है। ओ जी मुक नहीं गया, रात को रख के सोई थी, ए देखो खाली बर्तन है, कोई पी गया है। ए जरूर शहजादी दा काम है। ना 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 ना, ए शहजादी दा काम नहीं, ए ते किसी चोर दा काम है। चोर? साडे घर? नहीं नहीं नहीं, साडे घर चोर आ ही नहीं सकता। और क्या शोर बचाया हुआ तूने, आधी रात के वक्त क्यों दरवाजा पीट रही है? ओ जी दूध क्या हुआ दूध को? मुक गया है। चौधरी नजाकत कोई दूध पी जाता है, शहरी में चाय नहीं बनती। इसका मतलब है कि चील पील आंडे को एक्टिव होना पड़ेगा। भाभी जान, कल आपका चोर आपके कदमों में होगा। आई ताला वीता चौधरी नजाकत चोर फड़ी ना लवे। मैं क्या चौधरानी जी, एक मौका चौधरी नजाकत जी को दे दे, मेरे ख्याल में चोर पकड़ा जाएगा। आहो तू की कर रही है? जा सैरी बना, मैं चौधरी साहब ने उठानी है। हाँ दसो भला गल बेनकाब होना चाहिए चोर को। जी मुझे पता लग गया ना, मैं तो उसका सिर फोड़ दूं। कोई सिर फाड़न की जरूरत नहीं, चौधरी नजाकत ने आज फ्रिज के सामने पहरा देना है। ये चंगा कीता तुसी कि चौधरी नजाकत की ड्यूटी लगाई है, शुक्र है वो भी कोई काम करेगा। जी मेरा ख्याल है चोर को ना जूतियों का हार बना के मुंह काला करके खोती में बिठा के ना पूरा गांव को चक्कर लगवाना चाहिए। चीनू जरा ज्यादा नहीं हो गई? मैंने तो अभी काम बताया, मेरा पास हो तो इससे भी ज्यादा मैं भयानक सजा दूं उसको। मैं तो ठीक हूँ, आप कहती हैं? किसका फोन है? हमारा बिल्ला पप्पा का फोन है। है बड़े दिन हो गए बिल्लो नाल गल की थी। लिया फड़ा। पप्पा ये जरा अम्मी से बात करें। हेलो हाँ बिल्लो, फिर ईद आ रही है, तेरी बड़ी याद आ रही है। हाँ अच्छा, उस शीदो भी मेरे कोल है। हाँ हाँ गल करानी है, ठहर जा। हेलो बिल्ला जी, तुम ठीक है ना? मैं भी बड़ी खुश हूँ। हाँ याद ले पागले, ऐसा कोई टाइम ही नहीं जब तू याद ना आए। हाँ आजा, ईद से पहले आजा ना, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग भी करेंगे। अरे गल कर। हाँ पप्पा, हाँ मैंने ना पता है क्या बात बताने की। ओ चीनो तू क्यों खलोती है? बड़ा चस्का है भाई तेनू, चल जा।
मुझे नाराज क्यों हो रही है? मैं जा रही हूँ। वो जाती नहीं। मुझे जाती हूँ। हाय बिल्लो दी याद आ गई। आ जाएगी तो बड़ा ही मजा आएगा। क्यों चीदो? हाँ हाँ जी, बिल्लो बगैर ते घर सोना सोना ही लगदा है। तू केड़ियां सोचां च गुम है? ਐਵੇਂ ਜੀ ਬਸ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। आहो पुरानियां गल्लां, किन्ने चंगे दिन सन। चौधरी साहब किथे गए ने? मैं देखा ते सही। ना कर, ब्याह हो गया था, बस कर दे। आगे देख आगे। शी तो मेरी ऑफर कबूल नहीं कर रही। और किस चीज की कमी है मुझ में? मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि शीदो को कायल कर लूं? और जायदाद का लालच भी दिया, लेकिन वो इतनी पक्की है, मेरे जाल में नहीं फंस रही। मुझे जाल मछेरों की तरह फैलाना पड़ेगा ताकि शीदो उसमें फंस जाए। जब शीदो को बुलाने लगता हूँ, वो चौधरी नजाकत को बुलाने लगती है और मुझे धमकी देती है चौधरी रहमत, और रहमत किसी चौधरी से नहीं करता। और चौधरी नजाकत का भी इलाज करना पड़ेगा। थानू पता भी है चौधरी साहब घर में क्या हो रहा है? रोजाना 4 किलो दूध चोरी हो जाता है। और चलते 8 किलो लगवा ले, 4 किलो बच जाया करेगा। तुसी भी ना हर वेले मजाक करते हो। इस तरह चोर ना और चौड़ा हो जाएगा। ओए किस किस्म का चोर है जुबैदा जो सिर्फ दूध पीता है, बाकी घर की किसी चीज को हाथ नहीं लगाता? चौधरी साहब नहीं ना, हाँ रहमत पे शक है। देखा नहीं 15 दिनों में कितना मुस्तंडा हो गया है। और मैं मानते शक नहीं करते। 4 किलो रोज दूध चोरी हो जाता है, फिर भी शक ना करा। और चल लाइट बुझा, शहरी वेले उठना भी है। आज चोर फड़िया जाएगा। किवें? चौधरी नजाकत पहरा जो दे रहा है। ओ अल्लाह भाई, चौधरी नजाकत पहरा दे रहा। लो जी, फिर आज या तो चौधरी नजाकत चोर को पकड़ेगा या चोर चौधरी नजाकत को। सुबह पता चल जाएगा। देख लेना आज मेरा देवर चोर फड़े फड़े। अच्छा चल हुन लाइट बुझा, सौन दे, सवेरे उठना है। आए हाय हाय। कोई करता ख्याल नहीं है, उठना है, चोर ना फड़ना, सौंदे रहना। हाँ। तो मच्छर मार ही दिए मैंने। थकन हो गई है। आओ, थोड़ा रेस्ट किया जाए।
ओए होए शीदो, शीदो ये क्या करने लगी तू? शीदो नहीं, ओए नहीं देख ऐसे शीदो देख गिर जाऊंगा मैं। नहीं शीदो, हाय 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 चौधरी नजाकत जी, ना तो आप इधर पैरा दे रहे थे कि सो रहे थे? इतना सख्त टाइप पैरा दे रहा था चौधरी नजाकत चील पील आंडे कि इधर से कोई मक्खी भी गुजर के जो है ना वहां फ्रिज तक नहीं गई। अच्छा अच्छा, तो फिर है कि ये चोर फिर दूध का सफाया कर गया? टैंगरन चिक चिक टैंगरन चिक चिक। ओए ये क्या है? चील पील आंडे के इलाके में डाका, दूध का डाका, छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो ऐसे इंसान ही होता है ना, पुलिस वाला भी कभी कभी गलती हो ही जाती है, तो ये वाली की तो गलती मैं भर दूंगा नुकसान, लेकिन कल मैं पकड़ लूंगा चोर को, तो फिक्र नहीं कर, रखते इधर। कहाँ गया चोर? इधर ही होगा हवेली में, पकड़ के ही जी आदाब अर्ज है। नवाब साहब, जब सारे घर में डाका पड़ जाने आपने तब आना है, अभी तो सिर्फ दूध चोरी हुआ है, छेती छेती आ जाएं। भाई हम क्या पुलिस वाले हैं जो आप हमें बता रही हैं? ओ नहीं नहीं नवाब साहब, आप तो इस कार के नवाब हैं, दामाद हैं, आपकी मालूमात में हर चीज होनी चाहिए। हाँ देखिए हम नवाब हैं, कोई जासूस नहीं जो आते चोर की खोज लगा ले। आप जानती हैं कि हम कितने मसरूफ इंसान हैं। बस मैंने कह दिया, आपको मैं सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ, आ जाए फटाफट यहाँ। हम कोई सियासी लीडर हैं जो आप हमें 2 दिन की मोहलत दे रही हैं? देखिए जी देखो देखो, कुछ नहीं सुनना मैंने अब, आपने बस मेरे पास यहाँ फौरन से पहले आ जाना है। अगर आप ना आए तो मैंने ससुराल की तरफ लॉन्ग मार्च शुरू कर देनी है। अच्छा शहजादी, आप हमें 2 दिन की मोहलत दीजिए, हम आपको बताते हैं। खुदाफिज। अगर ये नवाब साहब ना आए तो मैंने भी भिजवा देना है नोटिस, ते मेरी पिटीशन तो रद्द भी नहीं होनी है, फिर लग पता जाएगा इस नवाब साहब को। ये रोज दूध चोरी करके कौन पी जाता है? चौधरानी जी तो समझते होंगे कि मैं पी जाती हूँ। चुलबुल पांडे भी चोर पकड़ नहीं सका, मैं पकड़ूंगी चोर को। एक रात जागना ही पड़ेगा ना, तो जाग लूंगी, पर चोर को पकड़ के ही रहूंगी। बड़ी मौजें करनी इस चोर ने।